खड़ा हो गया, जवाब दिया, महाराज की जय हो। मेरी नजर में एक लड़का है, कौन है तुम भी बताओ? द्वारकाधीश कन्हैया। कैसी रही? महाराज भीष्म गद्दी से कूद पड़े, कहा बेटा तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली, हो गया फैसला, रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के साथ में होगा। पूरी बात नहीं हो पाई। रुक्मिणी का भाई रुकुम सभा में प्रवेश कर गया, जवाब दिया, पिताजी किसकी चर्चा करने में लग गए तुम? बूढ़े पिता जवान पुत्र से बोले हैं, बेटा तेरी बहन आंगन में शादी योग्य है। आज हम सब लोग उसी के उपलक्ष्य में बैठे हैं। कोई न कोई, हर कोई बता रहा है क्या फैसला हो गया। अरे कौन है वो लड़का? जवाब दिया, बेटा द्वारकाधीश कन्हैया। चिल्ला करके रुकुम कहने लगा, पिताजी खामोश। अगर दोबारा तुम्हारी जुबान पर द्वारकाधीश कन्हैया का नाम आया तो पिताजी तलवारें चल जाएंगी, बहन का विवाह नहीं होगा, मंडप के नीचे खून बहेगा, खून लहसों का अंबार लग जाएगा अगर द्वारकाधीश कन्हैया आएगा तो। महाराज भीष्म बोले, बेटा अगर तेरी नजर में कोई लड़का है तो तू बता। जवाब दिया, पिताजी मेरी नजर में एक ही लड़का है, सुनो। सवराजन में मोहर रे, शिशुपाल नजर मेरी आवे। जवाब दिया, पिताजी एक लड़का है, कोई गैर नहीं है, रिश्तेदार है, समाज में सम्मान मिलता है। अब वो हमारा रिश्तेदार है जिसके पास धन का बड़ा भंडार है, बड़ा पैसे वाला है और रिश्ते में हमारा साला है। सुनो, अरे सवराजन मोहर रे, शिशुपाल नजर मेरी आवे। और भारी सभा के बीच में भैया बाबूला को समझावे। महाराज कराए है बाजे सी तकदीर, और सब राजन से अच्छी बाबुल है बाकी तकदीर। सुनाओ, बहना दुल्हन बन के जाए मेरो, सालों दूल्हा बन आवे। बहना दुल्हन बन के जाए मेरो, सालों दूल्हा बन आवे। जवाब दिया, बेटा ये शब्द कहने में तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तेरी बहन पूजनीय है, देवी है, अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ में करेगा। कहने लगा, पिताजी क्यों नहीं? जब वो अपनी बहन का विवाह हमसे कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? दोबारा तुम्हारी जुबान पर मैं नाम नहीं सुनना चाहता हूँ। सुनो मेरी बात, कि मेरे सामने ओ बाबुल और ये चालें नहीं चल पाएंगी, अगर शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। जवाब दिया, पिताजी मेरे सामने ओ बाबू चालें नहीं चल पाएंगी, और जो शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी।
सफेदी आई गई, बाबुल बुद्धि गई बोरा। सभा के बीच में तलवार लेकर खड़ा हो गया, जवाब दिया, पिताजी तुम पर बुढ़ापा है, तुम्हारी बुद्धि पर बुढ़ापा है, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। बूढ़ा पिता जवान पुत्र के आगे कोई पेश नहीं गई। मैया घुटनों पर मुख रख करके पिताजी बैठ गए, रोने लगे। जवाब दिया, बेटा मेरे घर में 2-4 लड़कियां नहीं है, अरे एकलौती घर में धी, अरे हमारी अरे एकलौती घर में बिटिया रे हमारी, और बड़े लाड़ प्यार से पाली। कहने लगा, पिताजी मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, मेरी बहन का विवाह होगा तो चंदेली में। कागज कलम लेकर के बैठ गया, अपने साले साहब के लिए चिट्ठी लिख रहा है। माताओं चंदेली के चिट्ठी में लिख रहा है, चंदेली के रहने वाले साले साहब, अरे रुकम भूप है नाम मेरो, साले नाम मेरो, हम कुंदनपुर के हैं सरतारी। आगे लिख रहा है, अरे और पूरे में बात नहीं, बात नहीं, हाँ हाँ बात नहीं, एक बहना तेरे सट तुम्हारी। अरे होशियारी मथुरा कोई है गिरधारी। चिट्ठी लिख करके पंडित जी को पकड़ा दी, कहा पंडित जी चले जाओ, चंदेली में हमारे साले साहब को चिट्ठी दे करके आओ। पंडित जी श्रोतागण भाई बहनों चले हैं,
चिट्ठी को लेकर के जब चंदेली में पहुंचे, शिशुपाल की जहाँ सभा लगी है, दूर से आता हुआ देखा, कहा आओ पंडित जी आओ। कहाँ से आना हुआ? जवाब दिया मैं कुंदनपुर से आया हूँ। कुंदनपुर में तो हमारी रिश्तेदारी है और हमारे बहनोई को आप जानते होंगे, क्या नाम है? रुकुम। पंडित जी बोले उन्होंने ही भेजा है। उन्होंने ही भेजा है? क्यों? क्योंकि उन्होंने चिट्ठी पठवाई है। चिट्ठी इसलिए पठवाई है कि वो अपनी बहन का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। तुम्हारा क्या इरादा है? शिशुपाल गद्दी से कूद पड़ा। पंडित जी इरादा पूछ रहे हो? तैयार, एकदम तैयार। हमारे जैसे जीजा सबकाऊ मिले हैं? जीजा की बहन से शादी, बहन की नंदा से शादी, और तुम्हें ना पता है इतनी सुंदर है, अंधेरे में बैठा देव, इतनी गोरी है तो लाइट की जरूरत ना पड़े। इरादा पूछ रहे हो पंडित जी? याद रखना माताओं। शिशुपाल वहां से चला, महलों में पहुंच गया। भाभी झाड़ू लगा रही है। भाभी से जाकर कहा भाभी झाड़ू लगाना बंद करो। क्यों? मुझे दूल्हा बनाओ। भाभी हंसने लगी, पागल न कहूं तो शादी वाले आए, न लगो न आई, सीधे सीधे दूल्हा बन के कहाँ जाओगे? जवाब दिया तो मैं नहीं पता है, मेरे बहनोई साहब कितने अच्छे हैं, चिट्ठी पठवाई है, अपनी बहन का विवाह हमसे करना चाहते हैं। भाभी बोली शिशुपाल तुम्हें ये बात कहने में जरा भी शर्म नहीं आई? ये शब्द तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देते, अशोभनीय है। बहन की ननद पूजनी होती है, देवी होती है। जवाब दिया ऐसी देवी देखी जाए तो सब कुआरे रह जाएं। भाभी मुझे दूल्हा बनाओ। उपदेश देने की जरूरत नहीं। और याद रखना मानता हूँ जिसकी मौत नजदीक आती है उससे अच्छी बात अच्छी नहीं लगती है। शिशुपाल भाभी से बोला चली जाओ, पड़ोस में लड़कियों को बुला करके लाओ, मुझे दूल्हा बनाओ। माता लड़कियां आ गई और शिशुपाल की उम्र बहुत तो है। लड़कियां शिशुपाल की भाभी से बोली अय्या बब्बा की तो बुढ़ापे पे कटी सो कटी हटियो बनाए, अब इनकी उम्र शादी की है। ये अगर शादी करने जाएंगे वह लड़कियां गीत गाएंगी, साजन आए अतबुरे बैठे करम बिछाए, उम्र शादी की नहीं, तेरे ही करो तेरे ही। शिशुपाल वाला ये लड़की मुझे दूल्हा बना, तैयार कर। भैया भाभी दूल्हा बना रही है। जान धरो शीश पे मोहर रे, सोई हुई गई छीक यारी। गजब हो गया भाई। जैसे शीश पे मोहर रखो तो एक बिटिया ने छीक दो, असगुन शुरू हो गए। शिशुपाल चिल्ला के बोला ये लड़की कब सुखाए के आई है? तू गीत गा। जान धरो शीश पे मोहर रे, हुई गई छीक यारी। कोई पटा सर पटो पैर रे, पटा लग गई भारी। असगुन शुरू हो गए। महाराज बिलैया घर में रोई रही है और देख बिलैया आवाज ठाड़ी भागी आई गई। मेरे लला को ब्याह बिलैया काए रोवत, मेरे लला को ब्याह अब हगन खाई रोवत। रखना भैया असगुन शुरू हो गए मगर शिशुपाल नहीं मान रहा है। जवाब दिया भाभी हम तैयार हो गए। क्या
ससुपाल बताओ, भाभी से पूछ रहा है। भाभी बोली ससुपाल सुनो, तैयार तो हो गए तुम, लेकिन अभी काजल बाकी है। जब दूल्हा जाता है तो भाभी काजल लगाती है। ससुपाल बोले भाभी लला, भाभी काजल लगाने लगी। कैसे के काजल लागी देन अब भूप के न दिखाए रो बट्टा शीशा और कछु ठाड़ी गाय रही की तरी मचाए बिटरिया ठट्टा। बिगड़ो सुनो, अरे तारे देव मोहर तारी कही उच्चार धारो न गट्टा। अला तू दूल्हा कनारे पड़े गो रट्टा। बोली सुनो ससुपाल, नए मिले पर बिटिया प्यारी है, जय है शान तुम्हारी है नहीं। मिले पर प्यारी है, शिव बारिश से तारी है नहीं। ससुपाल माताओ तैयार हुआ, जाकर के अपने मौसी के लड़का दंत वक्र से कहा भैया फौजें तैयार करवाओ, कुंदनपुर में मुझे बारात लेकर के जाना है। भैया की आज्ञा मान करके भैया तैयार होता है। सजे सूरसा मंत वीर बलमंत इरादे मन में, और कंधन पे धनुष बाण रीति हाथन में। अरे पाई जाती जब राजा छड़ी छड़ भई तैयार, और हाथी चढ़ैया हाथी चढ़ी गई बकिया घोड़न पे सवार। अरे बड़ी बड़ी जोन योगिया चली कमर घूम रही तलवार। और इत में राजा आगे बड़ी गोलई महलन की सीधा लगा। आज शिशुपाल ने बात नहीं मानी माताओ, असगुन शुरू हो गए, लेकिन शिशुपाल नहीं मान रहे हैं। और असगुन दादा कौन कौन से असगुन होते हैं? अरे सूखी डाल कौआ और मार्ग में दो श्वान लड़ी जाई। अगर सूखी डाल पर कौआ बोलता है तो समझ जाओ असगुन है। अरे
सर्प, अगर सर्प रास्ता काट जाए आगे कदम मत बढ़ाओ। अरे और रास्ता काटे बैल बिलाई, कभी कभी देखा होगा जब बेटा बाहर जाता है नौकरी करने के लिए तो माताएं रोना शुरू कर देती हैं, भैया अरे घर चले चले और पत्नी देवे नीर, अशगुन शुरू हो गए, शिशुपाल तैयार है। उधर भैया को खबर कर दी, भैया ने फौजों को साथ में लिया, घोड़ों पर सवार होकर के कुंदनपुर की सीध लगा ली। इधर जब शिशुपाल आगे बढ़ा है के दूल्हा ठाड़ो गो करके तुरंत सर्व श्रृंगार, जैसे पैर धरो तो आगे को सम्मुख छीक कड़ा को शकुन राजा मान चढ़ घोड़ा बड़ो अगारी, अरे बड़े बड़े जवान अगिया चले भई कमर झूम रही लम्हारी, और बहुत दिन भयो भयो नहीं खेचे कुंदनपुर तलवारी, अरे तुम राजा आगे बढ़ गो और नगर को घेर लो जाई, बहुत दिना से युद्ध भयो नहीं बजिए घूमे घूमे तलवारी, जब शिशुपाल अपनी फौजों को लेकर के पहुंच गया, नगर को चारों तरफ से घेर लिया। उधर रुक्मिणी को पता चला मेरे भैया ने अपने साले को बुलवा लिया है। रुक्मिणी आंगन में नाना भांति विलाप करने लगी। रुक्मिणी भगवान की याद करके रोई है, श्याम हमने तो अपने जीने का लक्ष्य तुम्हें माना है, मेरा भैया मेरी शादी में दीवार बन गया है कन्हैया। जहां रुक्मिणी रो रही है सामने देखा तो डाली पर पक्षी बैठा है। रुक्मिणी रो करके अपनी विनय सुनाने लगी।